आपका भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी। आज आपसे जिन टॉपिक पे मैं बात करूंगा, एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के बानी के हवाले से जो फैसला है वो किस हद तक एमक्यूएम पर असरअंदाज होगा। खास तौर पे बानी एमक्यूएम के हवाले से जो कहा जा रहा था कि इस फैसले से मरबूत किया जा रहा था कि आया इस फैसले के बाद जो है बानी एमक्यूएम को जो है वो पाकिस्तान में सियासत करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, इस पर बातचीत होगी। सेकेंड ये कि हमारे एक बेटी भाई फयाज सोलंकी जर्नलिस्ट हैं खैरपुर के, वो इस वक्त जो है वो डाकुओं के चंगुल में है, उन्हें जंजीरों से बांधा हुआ है और ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है। दूसरी जानिब हमारे साफी तंजीमों के जो लीडरान है, मैं पहले रिस्पेक्ट है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो जो है शाहाना अंदाज में दौरे भी कर रहे हैं और बगियों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो है असम्बली के अंदर बुला के जो है उनको मराद देने की बातें की जा रही हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन एक आम साफी डाकू के जंगल में उसके लिए कोई संजीदगी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक बयानबाजी जारी है। तो मैं थोड़ा सा अपने साफ्ती लीडरान को भी जरा लताड़ूंगा और सिंध गवर्नमेंट में भी खुल के तनकीद करूंगा। वजह यह है कि आप जो है करोड़ों रुपए जो है वो मराद दे रहे हैं अपने मंजूर रजा साफियों को, लेकिन उस साफी का क्या कसूर है। तो आज मैं अपने ब्लॉग का आगाज करता हूँ। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफी अपने प्रोड्यूसर आसिफ की तरफ से मुखातिब है। और सबसे पहले जो है मैं इस मामले से मैं आपसे शुरू करता हूँ कि बानी एमक्यूएम के जो हामी हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसला आना है उसके बाद जो है शायद हमें जो है वो सियासत करने की इजाज़त मिल जाएगी। देखें, बैनर फ्लैग भी लग गए, बैनर भी लग गए, मुख्तलिफ मकाम पे जो है आप जगह जगह अच्छा रैलियाँ, ये तमाम सियासत का हिस्सा है। देखिए, जब वो एमआरडी की तहरीक चल रही थी तो उस वक्त डिक्टेटर का एक दौर था, सदर जहाँ का दौर था और शदीद जो है वो आमराना सिस्टम था। वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई पार्टी की जमहूरी बात करे। एमआरडी की जब तहरीक चली थी तो उस वक्त रात को जो है कामरेड निकलते थे और एक लफ्ज़ निकलते थे कि क्या क्या गासिब आ गया, क्या क्या गासिब आ गया, 5 जुलाई योम स्या, क्या क्या गासिब आ गया, ये होता था। और वो लिख के और वो भाग फिर लिखा जाता था ज़िया शाही मुर्दाबाद। ये नारे लिख के वो कामरेड गायब हो जाते थे। उसके बाद उनके घरों पे छापे लगते थे, कुछ भी होता। लेकिन देखिए, सियासत रुका नहीं। अब भी जो अगर मामला उससे मुवाजना करते हैं उसी एमआरडी की तहरीक से, तो अब भी जो है मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जो बानी एमक्यूएम की जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो गए हैं या उनकी तादाद में कमी हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़े हैं। निकलते हैं, पैना फ्लैग लगते हैं, बैनर लगाते हैं, उतार लिए जाते हैं, फिर लगते हैं, फिर उतार लिए जाते हैं। ये मामला कुछ मेरे ख्याल में दिसंबर नवंबर से चल रहा है और तमाम इलाकों में, खासतौर पे जो है शाह फैसल का इलाका आप देख लें, कुरंगी, अलीगढ़, बल्कि मैं तो कहूँगा जो हैदराबाद जो मेन एमक्यूएम पाकिस्तान का ऑफिस है वहाँ पर भी लगाए गए हैं। देखिए, सियासत करना सब कहा के मैं अपने अक्सर ब्लॉग के अंदर किसी पे तनकीद नहीं करता, बल्कि कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो उनकी जो तर्जमानी होता है वो करता हूँ, आप तक बात पहुँचाता हूँ। फैसला करना आपका काम है कि ये बात सही है या गलत। अब मामला ये है कि इस फैसले के बाद जो है मुख्तलिफ लोगों की ये बातें चल रही थी और महाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर इमरान खान को जो है वो आज़ादी मिलती है तो ये कहने में हम हक बजाने में होंगे, हम सवाल करने में इस्टेब्लिशमेंट से कि भाई जब उनको आज़ादी मिल सकती है, जिन्होंने सरकारी अमलाक पे हमला किया, तो जो वो लंदन में बैठा हुआ है उसका क्या कसूर है, और उन्हें भी जो है वो आज़ादी दी जाए। लेकिन अब जो मामला है वो बिल्कुल बरक्स हो चुका है। अब वहाँ पर फैसला भी आ गया है, सज़ा भी आ गई, आपके सामने है। कल से जो तमाम चैनल्स की हेडलाइन चल रही थी, अब मामला जो है कुछ अजीब सा होता जा रहा है। दूसरी जानिब हम कल इस फैसले के बाद जब हम बानी एमक्यूएम के स्टेटमेंट देखते हैं तो वो उस पर इसकी ना सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि शदीद अल्फाज में मजम्मत भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ अलकाबात से जो है वो नवाज भी रहे हैं, चाहे उस पर वो तनकीद अदलिया पे कर रहे हैं या जिस पर भी कर रहे हैं, वो तो उनकी जो है पेज के ऊपर वो वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ साथ दोबारा जब मैंने सोशल मीडिया पे गौर किया तो चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, तो जो बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं जिन्हें हम उनका वफा परस्त कहा जाता है, तो वो जो है बड़े वो अपने वो है उससे भी ज़्यादा वलवले के साथ कह रहे हैं कि नहीं जी, 25 दिसंबर लास्ट डेट है। अब माज़रत चाहता हूँ, 25 जनवरी लास्ट डेट है। अब 25 जनवरी को क्या होना है? देखें, 5 से 10 हुआ, 10 से 15, 15 से 25 हो गई। अब 25 जनवरी को 2025 को क्या होने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है कि वो इतने पुरज़म है? अच्छा, वहाँ से भी जो बार बार कारकुनों को जो है उनका जो है हौसला बढ़ाया जा रहा है, वो अलग बात है कि वो ये भी ये साथ साथ कह रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही। लेकिन कारकुनों को क्या ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है, या जैसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल पुरसकून है और कह रहे हैं जी बस हम आने ही वाले हैं, बस आप पहुंच गए, भैया आ जाएंगे, बस आ गए, बस आ गए। अच्छा, अब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े हंसमुख साफ़ी हैं, हमारे साथ अखबारी दौर से साथ चलते हुए आ रहे हैं, अरबाब चांडियो। उन्होंने एक ब्लॉग बनाया था और उसने एक नो एंट्री का उसका उन्वान ये था कि नो एंट्री। अरबाब चांडियो बहुत अच्छे भाई, उन्होंने कहा था, उस पर भी जो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे हमारे अपने कई कई दोस्त हैं
वो भी उस पर जो है वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि नहीं जी वो उन्होंने जो किया है, नो एंट्री नहीं है, एंट्री होगी, एंट्री होगी। अब वो कौन सी एंट्री है, कैसे चाह रहे हैं, क्या होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बानी एम के उनके फॉलोअर्स हैं वो मजीद किसी किसी खतरात में गिर जाएं, गिरफ्तारियां हों, छापे लगें, या लापता हों, ये मामला होने वाला है? या फिर ऐसा है कि शायद उन्हें कोई ऐसी खुशखबरी सुनाई गई है? लेकिन बहरहाल इस तमाम मामले से कदर नज़र जो है एम क्यू एम पाकिस्तान की तरफ हम नज़र डालते हैं तो वो उनका जो सोशल मीडिया है इस हवाले से कोई ना तो वो जवाब दे रहा है और ना ही इस मामले पर जो है वो खामोश है। वो ज़रूर है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप जो हमारे बैनर फ्लैग उठा रहे हैं, हटा रहे हैं, या बैनर, वो उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब खामोश होकर कह रहे हैं ना कि तेल और तेल की तार देख रहे हैं या मामला को देख रहे हैं। बहरहाल एक मामला जो मैं पहले भी अक्सर कहता हूँ कि मैं कभी भी अपने ब्लॉग्स के अंदर आपको ये नहीं कहूँगा कि साउथ पाक जाऊँगा जी बहुत अच्छा होने वाला है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बुरा होने वाला है। देखें, सियासत में उतार चढ़ाव होता है, अच्छा भी है और बुरा भी है। ये तो थी आज की हवाले से जो मेरी बातचीत थी। दूसरा जो मसला मैं उठा रहा हूँ कि सोलंकी साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं खैरपुर के, उन्हें जो है जो डाकू जो हैं वो कच्चे के इलाके में ले गए। अच्छा, वो कोई सहाफ़ी कोई इतना बड़ा अमीर नहीं है, जैसे कि आजकल कई सहाफ़ी हैं कि जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो हज़ारों में और उनके जो खर्चे हैं वो करोड़ों में। बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं, बंगले उनके जो है वो डिफरेंस में। वो आम सा सहाफ़ी है, कितनी सैलरी होगी एक नुमाइंदे की? 50,000, 60,000, 70,000, चले माना 1 लाख। अब 1 लाख के अंदर भी वो कमा रहे बच्चे भी होंगे, घर है, गाँव है, तो उससे जो है वो तावान मांगा जा रहा है करोड़ों रुपए। अब उससे जो है जंजीरों से झगड़ा हुआ है, जकड़ के उसे मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हमारे जो साफ़ी रहनुमा हैं, जो हमारे नेता जो बनते हैं, वो बगियों के अंदर कोई दौरे कर रहे हैं। अच्छा, कोई सिंध सिगरेट के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बुला के जो है वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप हमें करोड़ों रुपए मरा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में संजीदा मसला है, चाहे कोई भी प्रेस क्लब हो कि पूरे कराची, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब के उदाहरण से गुजारिश करूंगा कि इस मामले को उठाएं। तमाम यूजेस, चाहे वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कोई भी ग्रुप है, चाहे वो के यू जो है, चाहे आर आई जो है, तमाम है, इस मसले को उठाएं। और मेरे ख्याल में एक सहाफ़ी जो है उसकी मैं यकीन करें, उसकी वालदा की मैंने वीडियो देखी है कि वो रो रही है। उनके वो तो बड़े गरीब, ढाई गरीब फैमिली के लोग हैं। मैंने घर देखा हुआ, घर को इतना कोई शाना घर नहीं है कि मैं कहूँ कि जी सखर में कोई बहुत बड़ा बंगला है। तो उस सहाफ़ी के लिए मेरे ख्याल में कोशिश करें, आप दौरे करें, आप मराहत लें, आप बंगले बनाएँ, आप कोठियाँ बनाएँ, आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएँ, जितना लूट सकते हैं सिंध गवर्नमेंट को लूटें, लेकिन कम से कम उस सहाफ़ी का भी ख्याल करें। अब वो उस सहाफ़ी की वजह से जो है हो सकता है कि आपकी लीडरशिप में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाए, तो मैं आपको यही मशवरा दूँगा, उसका ख्याल करें। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम सहाफ़ी को इजाज़त दें। कैमरामैन और मेरे प्रोड्यूसर हारिस के साथ अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।